आज करते हुए जो एसजीएक्स निफ्टी कह रहा था उससे बेहतर शुरुआत हुई। शुरुआत के बाद और फर्दर अपटिक्स हैं और 200 पॉइंट की तेजी की तरफ अब इस समय निफ्टी बढ़ता हुआ 17,370 के जोन्स हैं। सेंसेक्स में 625 अंकों का उछाल और निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ 1.25% के अपटिक्स हैं। कल के 800-900 पॉइंट की रैली के ऊपर निफ्टी बैंक अब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की मजबूती के साथ उस ऑल इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी को अप्रोच करने की तैयारी कर रहा है। और जब मैं कह रहा हूं चौतरफा खरीदारी, तो शेल्सन ने आंकड़ा दे दिया था। आपको ओवरऑल मार्केट का एडवांस डिक्लाइन दिखा देता हूं। मिड कैप स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर है। 8:1 का रेशियो है इस समय ओपनिंग का, यानी कि 9 शेयर जब ट्रेड हो रहे हैं तो केवल एक लाल में 8 हरे निशान में है। और गेन्स को लीड कर रहा है ऑयल एंड गैस। वो शायद कच्चे तेल में $75 के ऊपर का उछाल जो उसका फायदा मिलता हुआ। आईटी जो शायद सर कह रहे थे शायद ये अब मोमेंटम में आएगा, आईटी में बढ़िया गेन। बैंक्स और रियल एस्टेट रेट सेंसिटिव हरकत में आते हुए। अच्छा, कुछ क्विकली वायदा वाले मूवर्स बता देता हूं आपको। जेएसपीएल जो वाजपेयी जी ने सुबह सुबह बताया था कि बढ़िया सेल्स के आंकड़े, प्रोडक्शन के आंकड़े, 2.5% का अपटिक है। ओएनजीसी 2% का उछाल दिखाता हुआ। मदरसन सुमी जो ग्लोबली लिंक्ड कंपनीज हैं, क्योंकि रिस्क ऑन ट्रेड स्टेबल पे ओमाइक्रॉन के कंसर्न्स रिड्यूस होते हुए, तो मदरसन सुमी और इनफैक्ट ये सारा का सारा आईटी पैकअप रडार पे देखिए। माइंडट्री देखिए, विप्रो देखिए, इन्फोसिस देखिए, परसिस्टेंट देखिए, ये सब वायदा के टॉप गेनर्स हैं जिनको मैं नाम गिना रहा हूं आपको। एलएनटी इन्फोटेक देखिए। तो आज आईटी ने लीडरशिप पोजीशन पकड़ ली है। बढ़िया मूव आता हुआ बैंक्स के साथ साथ। तो बाजार के दो सबसे इंपॉर्टेंट हेवीवेट पिलर्स मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, बैंक्स और आईटी। अब चलिए, अब ओपनिंग पे एक बार चर्चा कर ली जाए, उसके बाद में स्टॉक स्पेसिफिक खबरों वाले स्टॉक्स पे लेकर आऊंगा आपको। लेकिन बढ़िया बुलिश ओपनिंग, लेकिन एक बढ़िया गैप मिल चुका है। अब कितना जूस बचा है, कैसे अप्रोच करना है निफ्टी या निफ्टी बैंक को, चतुर्वेदी साहब से जान लिया जाए। चतुर्वेदी साहब, अब कुछ जूस बचा है क्या जो स्क्रीन पे प्ले आउट हो चुका उसके बाद? देखिए आशीष जी, जैसे हमने बात की थी कि 17,500 की तरफ निफ्टी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, तो मेरे हिसाब से अभी भी उस व्यू में कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट बाजार की स्ट्रेंथ अच्छी है और शॉर्ट कवरिंग मेरे हिसाब से बनी रहेगी। ये बात सही है कि थोड़ा सा ऊपर खुला है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, बट ऑल इन ऑल मेरा मानना है 17,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। 17,540 550 के लेवल जिस तरह से निफ्टी का स्ट्रक्चर बना है उसको देखते हुए नजर आएगा। और इसको बेस्ट तरीका होगा प्ले करने का ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि अब निफ्टी में एक अच्छा मूव आ चुका है, तो ऑप्शन एक अच्छे जरिया होगा इस पूरे मूव को प्ले करने का। 17,400 की कॉल ऑप्शन पर ध्यान दिया जा सकता है वीपी एक्सपायरी की, जो करीब करीब मेरे हिसाब से 63 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रही है, करंट मंथ की एक्सपायरी की। स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ 38 रुपए का, और 100 रुपए के लक्ष्य इस 17,400 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। जी आशीष जी, मेरे ख्याल से एक आईटी का स्टैक बना लेते हैं। आपने नैस्डैक में कल 3% की वृद्धि देखी है और निफ्टी का आईटी इंडेक्स हमारा आज का टॉप गेनर है 1.5% ऊपर 35,790-97 के आसपास। रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी, इंडेक्स को परे रखिए, बताइए कोई बढ़िया ट्रेड जो आपके सामने स्क्रीन पर चहकता हुआ दिख रहा हो। जी, मेरी नजर एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स पे है। यहाँ पे अगर 3030 का लेवल सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे 3070, 90 एंड 3100 की तरफ हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। आशीष जी, सिर्फ और सिर्फ मुझे स्क्रीन पर इंट्राडे न्यू हाइज दिख रही हैं। हम लोग जो 10 सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स ट्रैक करते हैं उसमें इन्फोसिस, एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक में आप दिन का उच्चतम लेवल देख रहे हैं। यहाँ पर जोड़ते हैं अब मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, क्या कीजिएगा? पर स्ट्रेंथ है वहां पर ही खरीदारी करने की राय रहेगी। और मेरा समझना है कि ओएनजीसी काफी बढ़िया पैटर्न दिखा रहा है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन फाइनली ओएनजीसी ने आज 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक 146 का स्टॉप लॉस रखे 155 के टारगेट के लिए खरीदारी करें ओएनजीसी में। बिल्कुल ठीक, ओएनजीसी में खरीदारी करिए। स्ट्रेंथ नजर आ रही है इस काउंटर पे।